वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री का थर्ड पेपर जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक सेकेंड, ये दो तरह के यूनिट्स हैं जिसके अंदर पहली यूनिट अपन लेने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, ऊष्मा गतिकी या ऊष्मा रसायन प्रथम। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। अब थर्मो से आप क्या समझते हैं? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक, इट्स मीन हम किसके बारे में बात करेंगे? थर्मल। और थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट या ऊष्मा। तो ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के बारे में स्टडी करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा जो भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती हैं। तो विज्ञान की यह शाखा, यह ब्रांच क्या कहलाती हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती हैं। तो विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत थर्मल या फिर ऊष्मा के अंदर होने वाले परिवर्तनों के द्वारा फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तनों को पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, उसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है कि थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक में हम हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक के अंदर हम वर्क, जो भी कार्य होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक के अंदर जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए, कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। वो क्या क्या होते हैं? हम जब भी थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे बार बार बात करेंगे कि सिस्टम होता है, बार बार बात करेंगे सराउंडिंग या परिपार्श्व होता है। हम ये बात करेंगे कि इस प्रकार का सिस्टम होता है, इस प्रकार के निकाय होते हैं, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो ये चीज़ों को हमें पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि निकाय क्या है, व्हाट इज सिस्टम। निकाय या सिस्टम किसे कहा जाता है? तो निकाय या सिस्टम का मतलब यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग, पूरे ब्रह्मांड की अगर अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष का वह भाग जिसका क्या हम करते हैं? अध्ययन करते हैं, जिसकी स्टडी की जाती है, वह भाग कहलाता है निकाय कहलाता है। जिसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर परिवर्तन होते हैं, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, भौतिक परिवर्तन होगा, फिजिकल केमिकल चेंजेस होंगे, उसे हम निकाय कहते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि परिपार्श्व ब्रह्मांड का वह भाग जिसका हम अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का वह भाग जो बाउंड्रीज के द्वारा, वॉल के द्वारा या सीमकों के द्वारा परिपार्श्व से पृथक होता है, सेपरेट रहता है, उसे निकाय कहा जाता है। जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड है, मान लो कि ये बोर्ड है, ब्रह्मांड है, इस बोर्ड में से मैंने इतना सा भाग लिया, इसकी मुझे स्टडी करनी है। तो ये जो पार्ट है वो बोर्ड के, जो बोर्ड सारा है उससे इन बाउंड्रीज के द्वारा, इन सीमकों के द्वारा पृथक रहता है, सेपरेट रहता है। अब हम जो भी हम स्टडी करेंगे, हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, मतलब इसके अंदर जो भी चेंजेस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिस्टम कहलाता है, निकाय कहलाता है। ठीक है। अब आता है बाउंड्रीज क्या होती हैं, या होता है परिपार्श्व क्या है, परिपार्श्व या सराउंडिंग क्या होता है। तो किस अंतरिक्ष के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर निकाय को छोड़कर संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? परिपार्श्व या सराउंडिंग्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये बोर्ड है, ये एक ब्रह्मांड है, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा यूज़ किया है स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, जो भी चेंजेस होता है उसको हमें देखना है। तो ये है एक निकाय, एक सिस्टम। इस सिस्टम के अलावा ये पूरा बोर्ड जो ब्रह्मांड है वो क्या कहलाएगा? परिपार्श्व या सराउंडिंग कहलाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिस्टम क्या है और परिपार्श्व क्या है? ब्रह्मांड का वह भाग जिसका हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हीट चेंजेस होंगे, वह क्या है? निकाय। और निकाय के अलावा जो दूसरा भाग होगा पूरा ब्रह्मांड का, वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग या परिपार्श्व कहलाता है। ठीक है। तो ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग या परिपार्श्व। अब देखते हैं कि जो निकाय है, सिस्टम है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम
कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है क्लोज सिस्टम, तीसरा सिस्टम है, पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम बंद सिस्टम, तीसरा सिस्टम है विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम। इसी प्रकार से फोर्थ है होमोजीनियस सिस्टम एंड फिफ्थ इज हेटेरोजीनियस। पहला जो सिस्टम है जिसका नाम है ओपन सिस्टम या जिसे हम कहते हैं खुला तंत्र। ओपन सिस्टम या खुला तंत्र का मतलब क्या होता है? तो इस प्रकार का सिस्टम या इस प्रकार का निकाय तंत्र जिसके अंतर्गत निकाय का परिपार्श्व के साथ में, निकाय का सराउंडिंग के साथ में ऊर्जा का तथा पदार्थ का दोनों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इंटरचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास बोथ आर अकर्ड। तो जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा पदार्थ का दोनों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, उसे हम कहते हैं खुला तंत्र। एग्जाम्पल कैसे? देखो, जैसे कि एक पानी से भरा हुआ, गर्म पानी से भरा हुआ ग्लास रखा है आपने, ठीक है, ये ग्लास रखा है, किससे भरा हुआ है? गर्म पानी से भरा हुआ है, और ये ओपन है, ढक्कन नहीं दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई लीड नहीं है, तो ओपन है, तो ये क्या करेगा? ये सराउंडिंग के साथ में एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। इसके अलावा ये सराउंडिंग के साथ में मास का भी एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज किसका होगा? एनर्जी का भी होगा और मास का भी होगा। तो ऐसा सिस्टम जो परिपार्श्व के साथ, जो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी तथा मास, ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण करता है, दोनों के बीच में इंटरचेंजेस होते हैं, तो इस प्रकार का सिस्टम खुला सिस्टम कहलाता है। जैसे कि खुला तालाब, खुले समुद्र, क्या है ये सारे ओपन सिस्टम कहलाते हैं, जो अपने वातावरण के साथ, सराउंडिंग के साथ एनर्जी का और मास का दोनों का आदान प्रदान आसानी से करते हैं। तो ये है खुला तंत्र या ओपन सिस्टम। फिर आता है क्लोज सिस्टम। क्या है? बंद तंत्र क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम से हम कहते हैं बंद तंत्र। इस प्रकार का निकाय या सिस्टम जो अपने परिपार्श्व या सराउंडिंग के साथ में ऊर्जा का तो आदान प्रदान कर सकता है, ऊर्जा या एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन मास का या द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं बंद सिस्टम। जैसे ये ग्लास था, इस ग्लास के अंदर क्या है? गर्म पानी। हमने अब क्या कर दिया? उसको ढक्कन से ढक दिया। अब यहाँ पे क्या लगा दिया? एक ढक्कन लगा दिया। तो अब क्या हो गया? ढक्कन लगाने पर ऊष्मा का तो आदान प्रदान होगा, हीट तो इजीली बाहर जाएगी, लेकिन जो मास या द्रव्यमान है वह बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? किस प्रकार का सिस्टम होगा? ये बंद प्रकार का या क्लोज सिस्टम कहलाता है। तो ऐसा सिस्टम जो अपने परिपार्श्व के साथ केवल और केवल एनर्जी का स्थानांतरण या आदान प्रदान कर सकता है, मास का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्या कहलाएगा? बंद तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, हमने क्या कर दिया? उस पर ढक्कन लगा दिया। या एक पानी की बोतल है, उसका लीड खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, तो खुला सिस्टम। जैसे ही ढक्कन हमने बंद कर दिया, वो क्या कहलाएगा? बंद तंत्र कहलाता है। तीसरा आता है आइसोलेटेड या विलगित निकाय। विलगित निकाय आइसोलेटेड का मतलब है कि ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो अपने परिपार्श्व के साथ न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा, ना ही मास का आदान प्रदान करेगा। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ द सिस्टम विच कैन नॉट बी एक्सचेंज द हीट एंड मास बोथ। तो इस प्रकार का सिस्टम होगा जो अपने परिपार्श्व के साथ में, जो अपने सराउंडिंग के साथ में ऊर्जा तथा मास, एनर्जी एंड द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। उन्हें कहते हैं विलगित निकाय या उन्हें कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या होगा? द बेस्ट एग्जाम्पल थर्मस। थर्मस आपने देखा है, जिसके अंदर हम गर्म चाय या गर्म दूध या कोई भी गर्म पदार्थ रखते हैं, जब उसको बंद कर देते हैं, क्लोज पैक कर देते हैं, उसके बाद वो घंटों तक जो पदार्थ है वो गर्म रहता है, या ठंडा है तो ठंडा रहता है। क्या कारण है? कारण ये है कि वो जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, वो अपने सराउंडिंग के साथ में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सराउंडिंग के साथ में मास का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। इसलिए उस सिस्टम के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसका टेम्परेचर, उसका मास एज इट इज ही बना रहता है। देयर इज नो इंटरचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास। तो उसे हम कहेंगे विलगित निकाय या आइसोलेटेड। तो आप एग्जाम्पल याद रखना, थर्मस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में आता है होमोजीनियस सिस्टम क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है। तो इस प्रकार का सिस्टम या ऐसा निकाय
जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण होगा, 2 या 2 से अधिक गैस मिक्स होगी, लेकिन वो सभी जो होंगे उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे या उनकी जो फेजेस होंगी, अवस्था होगी, वो एक समान होगी, तो उससे हम कहते हैं होमोजीनियस। उसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, होमोजीनियस सिस्टम जिसे हम कहते हैं समांगी निकाय। समांगी निकाय का मतलब है कि ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत एक से अधिक प्रावस्थाएं होने पर भी उनकी जो फेजेस होगी वो फेज कैसी होगी, उनकी प्रावस्था जो होगी वो एक समान होगी। एग्जाम्पल, जैसे कि एक सिस्टम है जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी, एक दूसरा सिस्टम है जिसमें मैंने नाइट्रोजन गैस भर दी, तो अलग अलग ये सिस्टम है जिसमें एक ही जैसी गैस भरी हुई है, तो ये कहलाएंगे होमोजीनियस। अगर मैंने एक दूसरा सिस्टम लिया जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भी भर दी, नाइट्रोजन गैस भी भर दी, तो वो क्या कहलाएगा, वो हेटेरोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। और हेटेरोजीनियस या विषमांगी निकाय, इसका मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार की प्रावस्थाएं मिक्स होती हैं या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस क्लियर है। होमोजीनियस एक ही प्रकार के और हेटेरोजीनियस का मतलब है अलग अलग प्रकार की प्रावस्था या फेजेस होती हैं, तो वो हेटेरोजीनियस सिस्टम कहलाते हैं। तो ये हैं आपके सिस्टम्स के बारे में, निकाय के बारे में कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम, क्रॉस सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, 5 प्रकार के क्या होते हैं, निकाय होते हैं। और परिपार्श्विक निकाय के अलावा जो भी सराउंडिंग है वो सारा परिपार्श्व कहलाता है। उसके बाद आते हैं कुछ पैरामीटर्स, कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का मतलब है कि जब भी हम किसी सिस्टम की स्टडी करेंगे, जब भी हम किसी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, तो उसकी अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। ये पैरामीटर कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। कौन कौन से? जैसे कि टेम्परेचर। जब भी हम थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे हम देखेंगे टेम्परेचर क्या चेंजेस हो रहा है, ऊष्मा जब एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होगा, टेम्परेचर क्या चेंज होगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर भी क्या है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है। उसके अलावा प्रेशर, दाब, ये भी एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है। उसके बाद ताप, दाब और आयतन, वॉल्यूम, तो आयतन में भी चेंज होता रहता है। जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान क्या होगा, चेंजेस होगा, वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उसके अलावा मोल्स, नंबर ऑफ द मोल या मोलों की संख्या, ये भी चेंज होती रहती है। तो ये सब किसके अंदर आता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसे कहते हैं हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब है कि जब किसी भी निकाय के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर एक प्रावस्था का दूसरी प्रावस्था के अंदर परिवर्तन होता है, एक फेज दूसरी फेजेस के अंदर चेंज होती हैं, तो उसके हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिकी प्रक्रम का मतलब क्या हुआ, किसी भी सिस्टम या किसी भी निकाय के अंदर एक प्रावस्था का दूसरी प्रावस्था के अंदर, एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था के अंदर जाएगी, दूसरी पहली के अंदर जाएगी या तीसरी के अंदर जाएगी, तो इस प्रकार से जो इंटरचेंज हो रहा है वन फेजेस टू अदर फेज, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जस्ट लाइक पहला नंबर है जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से आपको क्लियर हो रहा है, आइसो मतलब समान, थर्मल मतलब ऊष्मा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद करना। और देखो हिंदी का नाम बिल्कुल इजी है, समतापी, समान ताप। तो इस प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसके दौरान टेम्परेचर या तापमान समान रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें तापमान परिवर्तित नहीं होता है, देयर इज ए नो चेंज इन द टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डेल टी का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि देखो स्टार्ट हुआ T1 से और T2 से ख़त्म हुआ, इस दौरान कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो टोटल चेंज इन
टेम्परेचर, टोटल ताप के अंदर कितना परिवर्तन होगा? 0 परिवर्तन होगा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार के प्रोसेस आइसोथर्मल कहलाते हैं। फिर दूसरे टाइप के प्रोसेस जिसे हम कहते हैं आइसोकोरिक, आइसोबार, जिसे हम कहते हैं समदाबी। इस प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके दौरान निकाय के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके दौरान सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इस प्रकार के प्रोसेस क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाते हैं। P1 में कोई चेंज नहीं होगा, जब वो P2 में बदलेगा तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल चेंज इन द प्रेशर विल बी 0। तो वहाँ पे क्या होगा कि दाब जो है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, दाब क्या रहेगा? संपूर्ण प्रक्रम के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहता है, उसे हम कहते हैं आइसोबार। क्लियर? थर्ड नंबर इज आइसोकोर प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं समआयतनी। इस प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके दौरान निकाय के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस जिसके दौरान निकाय का आयतन समान बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, उसे हम कहते हैं समआयतनी। तो इस प्रकार के निकाय कौन से हो गए? जिसके अंदर आयतन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डेल वी इक्वल टू मैं क्या कहूँगी? डेल वी इक्वल टू 0 होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आइसोकोरिक। उसके बाद में आता है एडियाबैटिक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोर्थ नंबर कौन सा है? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंतर्गत स्टार्ट में, प्रारंभ में तथा अंत में, लास्ट में, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंतर्गत आरंभ में तथा अंत में ऊष्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो निकाय के द्वारा परिपार्श्व को ऊष्मा दी जाती है ना ली जाती है। जैसा कि हमने आइसोलेट में पढ़ा था, उसी तरह से किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ हीट, किसी भी प्रकार का ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इट्स मीन क्यू, क्यूब का मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखना ऊष्मा से है, हीट से है, तो ये ऊष्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्यू का मान क्या होगा? 0। अतः इस प्रकार का प्रोसेस जिसके दौरान ऊष्मा का परिवर्तन कांस्टेंट रहता है, ऊष्मा में परिवर्तन जो है वो स्थिर बना रहता है, उसे हम कहेंगे एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम। और लास्ट आता है 5th नंबर, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक या चक्रीय प्रोसेस। साइक्लिक या चक्रीय प्रोसेस का मतलब क्या है? कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन या ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे मानो ए और बी है, ए से बी में गया, बी से वापस ए के अंदर आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ऊष्मा के अंदर, इसके अंदर भी। तो इस प्रकार के प्रोसेस जो एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं, अंतिम बिंदु तक जाते हैं तथा पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर खत्म होते हैं। ए से स्टार्ट हुए, बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी में परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस ही नहीं होता है, उसे हम कहते हैं चक्रीय या साइक्लिक प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया किस तरह के क्या क्या प्रोसेस हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, लेकिन आपको याद करना है सारा, क्योंकि जब भी अपन थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो बार बार ये नाम आएंगे, ये टर्म्स आएगी, तो आपको पता चलना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर सिस्टम क्या है, उसके बाद में सराउंडिंग क्या है, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखना टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आइसोथर्मल जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबार जिसके अंतर्गत दाब कांस्टेंट, तथा एडियाबैटिक जिसके अंतर्गत ऊष्मा परिवर्तन कांस्टेंट रहेगा, और लास्ट साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंतर्गत रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट होगी वापस वहीं पे खत्म होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।